आवाज नहीं आ रही? आ रही? हाँ तो बोला ही नहीं तो मैं तो आवाज आई कहाँ से? इधर होनी जगह नहीं? हम होनी चाहिए। हाँ ठीक है। एक तो थाना दियो न। हाँ यहीं हारू कौन दियो? कितनी देर? मैराथन 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको ये जो पेज दिया है, वैसे ये पूरा डेमो यही है। इस पेज में जो दे रखा है पूरा का पूरा टोटली आपने पढ़ा होगा। कितने लोगों ने पूरा पढ़ लिया? अधिकतर तो यूं चल रहा है, कईयों ने पढ़ा है। इसको अनिवार्य रूप से पढ़ना है पहले तो आपको, आज ही, अभी। पहले पेज में आपके लिख रखा है सबसे पहले कि 16 माह। एक तो आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाओ कि 16 महीने आप लगातार आ पाएंगे क्या। पहली बात तो यह कि समय अवधि बहुत अधिक है। दूसरा, इसके साथ पहले पेज पे क्या दे रखा है? 11 विषय। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने ये 11 विषय कि अपने इन 16 महीनों में पढ़ेंगे क्या। फीस फीस मायने नहीं रखती। आपको पढ़ना है कि मतलब फीस से मतलब है? पहले तो ये, पहले ये कि चीज क्या पढ़नी है, फीस बाद में। आपको लगे कि ये चीजें हमें पढ़नी है, आप इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे। 16 महीने 11 सब्जेक्ट। 11 सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपने देखे होंगे? देखें? उसमें पहला सब्जेक्ट गणित। अब इस गणित में आप देखो कि जो टॉपिक दे रखे हैं आपके पास में, जो लिस्ट है इसमें टॉपिक दे रखे हैं, दे रखे हैं। इस लिस्ट में से आप एक बार टॉपिक देखो कि गणित के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएंगे। उसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, वैदिक गणित, घातांक नियम, भिन्न दशमलव, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, प्रतिशत, अनुपात समानुपात, आयु संबंधी, साझा, लाभ हानि, बट्टा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, किस्तों भुगतान, औसत, काम समय मजदूरी, पाइप टंकी, समय चाल, दूरी, नाव द्वारा। यहाँ तक ये टोटली पूरी अंक गणित है। ये अंक गणित के भाग है। इसके बाद ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त। उसके बाद फील्ड बुक। फील्ड बुक नाम सुना नहीं होगा शायद आपने, ये नया है। फील्ड बुक पटवार सिलेबस में है स्पेशली, बाकी किसी के पाठ्यक्रम में फील्ड बुक नहीं है। पहले था पटवार में, अब शायद पटवार में भी नहीं है। फील्ड बुक में ये होता है कि एक समलंब चतुर्भुज होता है और एक त्रिभुज होता है समकोण। इन दोनों का क्षेत्रफल होता है और टोटल एरिया जोड़ना होता है। उसके बाद आयतन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। उसके बाद त्रिकोणमिति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसके अंदर माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, मानक विचलन, प्रसरण, विचरण गुणांक, परास, आंकड़ों का विश्लेषण, जन्म मृत्यु सांख्यिकी, निर्देशांक ज्यामिति, लघु गणित और प्रायिकता। यह गणित के इतने सारे टॉपिक है कि नाम नाम पढ़ने में अपने को 5 मिनट लग जाते हैं, है? तो इस गणित में जितने पार्ट हैं कि आप मोटा मोटा पार्ट करें तो सबसे पहले आता है अंक गणित। उसके बाद ज्यामिति, बीज गणित, ये आदि बीज गणित अंक गणित में हो जाती है। उसके बाद क्षेत्रमिति, इसके साथ में आयतन, फिर सांख्यिकी, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे और टॉपिक हैं जो विशेष भर्तियों में आते हैं। जैसे अपने एक वैदिक गणित लिखा, पहले लिखा। वैदिक गणित पहले कंपटीशन में नहीं आता था, बहुत कम कोई भर्ती में आता था। अब आपका ये वैदिक गणित अनिवार्य हो गया। किस भर्ती के लिए? सभी के लिए। सीईटी एक पात्रता परीक्षा है, इस पर आधारित सारी परीक्षाएं, तो उनसे पहले आपको सीईटी का एग्जाम देना होता है। और सीईटी एग्जाम में ये सिलेबस में है। सीईटी में 2-3 टॉपिक और सिलेबस में है। एक आपके लास्ट में लिखा रख, लघु गणक लिखा है।
एक लिखा है निर्देशांक ज्यामिति। कुछ ऐसे नए टॉपिक है जो आपने नाम नहीं सुने होंगे, ये जैसे निर्देशांक ज्यामिति तो है 10th क्लास में, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो, रहने देखा आरते नहीं पढ़ा। 9th और 10th दोनों में ही है, छोटा छोटा टॉपिक दे रखा है, 9th में भी है और 10th में भी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले तो मेरे सब्जेक्ट का, कि ये जो गणित विषय है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, वैसे पूरी लिस्ट है कि आपको पहले दे दिए जाएंगे कि आप श्योर हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। लगभग ये एक सीक्वेंस में दे रखे हैं कि सीक्वेंस में पढ़ेंगे, पहला टॉपिक कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, एक सीक्वेंस में बना के दिए कि मैं आपको इस क्रम में पढ़ाऊंगा, और उस सीक्वेंस में आपको लिख के दे दिया गया है। पहला दिन आपके ये क्लियर हो जाए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक अपन पढ़ेंगे। क्लियर? इसमें सारे सब्जेक्ट भी दे रखे हैं। एक बार मैं आपको वापस जो सब्जेक्ट है उनका नाम बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे फिर। पहला सब्जेक्ट गणित, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी, चौथा अंग्रेजी, पांचवा विज्ञान, छठा सब्जेक्ट राजस्थान जीके, राजस्थान का पूरा ही जीके जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, सारे राज्यव्यवस्था सहित। उसके बाद भारत का इतिहास, एक बार आप सारी चीज़ें ध्यान से सुन के देख लीजिए। फिर भारत का भूगोल, वैसे भूगोल है, भारत का भूगोल नहीं, इसमें भूगोल में कुछ भारत का कुछ विश्व का भी पार्ट है, भौतिक भूगोल भी है, तो भूगोल में टोटली है कि भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल, राजस्थान भूगोल, सारा ही है। नौवां सब्जेक्ट कंप्यूटर, 10वां संविधान, भारत का संविधान या राज्य व्यवस्था कहते हैं जिसको आप, और 11वां समसामयिकी, समसामयिकी करंट जी के जो जनरल कंपटीशन में सब जगह आता है। ये अपने सब्जेक्ट रहेंगे। इन सब्जेक्ट का विस्तृत पाठ्यक्रम आपको लिख के दे दिया गया है टोटली सब्जेक्ट में, कि भी भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, रीजनिंग में कौन से पढ़ने हैं, हिंदी में कौन से पढ़ेंगे, विज्ञान में कौन से पढ़ेंगे, इसका पूरा लिखित रूप से आपको डाटा दे दिया गया टोटली प्रत्येक सब्जेक्ट का। आपको उसमें जो लिखा है उससे अधिक मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इसमें लिखा है वो तो आपको पढ़ाया ही जाएगा हर हाल में। इसके एक्स्ट्रा भी कई बार ये होता है कि ये टॉपिक कोई न कोई भर्ती में जुड़ गया हो, नया टॉपिक आ गया, कहीं कंपटीशन में जुड़ रहा है, तो आपको वो पढ़ाया जाएगा। जैसे वैदिक गणित, पहले वैदिक गणित कहीं पूछते नहीं थे, अब जैसे सीईटी में लागू कर दिया तो वैदिक गणित पढ़नी अनिवार्य होगी, तो आपका वैदिक गणित भी रहेगा। अब दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कि अपन तैयारी किसकी कर रहे हैं। कि आपने अभी 12वीं पास की है, इसके बाद अपन किसकी तैयारी कर रहे हैं, कंफ्यूजन है। जैसे मेरे पास कल एक फ़ोन आया था कि सर मेरे को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है, आप फर्स्ट ग्रेड का बैच ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। तो पहले मैंने सोचा हो सकता है विद्यार्थी तैयारी कर रहा हो, तो मैंने सोचा कि भाई बता दें कि फर्स्ट ग्रेड का मैं आप किस सब्जेक्ट से करना चाह रहे हो। तो सब्जेक्ट कैसे, मतलब मैं भर्ती की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, तो किस सब्जेक्ट से करोगे, मैं आपको गाइडेंस दूं तो किस सब्जेक्ट के अनुसार। ऐसे तो नहीं पता कि सर अभी आप क्या कर रहे हो, तो सर 12वीं की है। बात यह है कि अभी आपने 12वीं की है और आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी से पहले आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक क्या होता है, जनरली जिसको बीए बोलते हैं, ये बीए स्नातक नहीं है, ये आर्ट्स वाला का बीए है। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन की डिग्री जो 12वीं के बाद 3 साल का, इसमें बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग है। 3 साल स्नातक के, उसके बाद 2 साल बीएड के, उसके बाद 2 साल एमए के, फिर कहीं जाके आप फर्स्ट ग्रेड के योग्य हो। तो डायरेक्टली प्रोसेस देखे तो कितने साल का हो गया, 7 साल हो गया। बंदा आज कोचिंग करना चाह रहा है किसकी, फर्स्ट ग्रेड की। अब उसको ये नहीं पता कि फर्स्ट ग्रेड की योग्यता क्या है, सब्जेक्ट कौन से करनी वो भी नहीं पता है, सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, सब्जेक्ट कौन सा जो एमएम होगा उस सब्जेक्ट से ही आप फर्स्ट ग्रेड दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब गाइडेंस नहीं है।
तैयारी किसकी करनी है? एक 12वीं पास विद्यार्थी के सामने अनेक विकल्प होते हैं कि नहीं होते? अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मेरे हिसाब से आपको 1 साल तक किसी भर्ती की तैयारी नहीं करनी है, 1 या 2 साल तक। नहीं, सीईटी की 1 साल तक 2 साल तक आपको किसी भर्ती की तैयारी नहीं करनी है, किसी भर्ती की तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि भर्ती की तैयारी करते हैं ना, आजकल ये होता है कि इतना भयंकर कंपटीशन है, भर्ती की तैयारी करने वाले जो ये मौसमी विद्यार्थी आते हैं कि भर्ती आई, 4 महीने बचे हैं कि अपने को 4 महीने तैयारी करनी है। अब ये कि 4 महीने की तैयारी से आप भर्ती नहीं निकाल पाओगे भाई, कितना ही प्रयास कर लो। अब रोजाना मेरे पास सीईटी के लिए काफी सारे कॉल आते हैं कि सर सीईटी का बैच, सीईटी का बैच, 12वीं की अभी की है, अभी 12वीं की 2 महीने में सीईटी आप कर कैसे पाओगे? क्या संभव है? अभी जो आपको दिया ना ये सिलेबस है सीईटी का, ये सीईटी का ही है, जो ये 7-8 पेज का है ना, यही सीईटी का सिलेबस है। सिलेबस याद होगा 10 दिन में, तो 10 दिन में टॉपिक के नाम याद होंगे, प्रश्न की बात बाद में। तो सीईटी का सिलेबस 4 या 5 या 6 महीने में मेरे हिसाब से संभव नहीं है। विद्यार्थी की कैपेसिटी के अनुसार यदि वो रोजाना 12 या 13-15 घंटे तक पढ़ सकता तो भी संभव नहीं है। 4 महीने में सीईटी का पाठ्यक्रम पॉसिबल है ही नहीं। दूसरी बात कि हम सीईटी का बैच लें तो बैच लें, बैच लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो समय है इस 4 महीने हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे। हम 4 महीने में पढ़ा ही नहीं पाएंगे, विद्यार्थी पढ़ेगा तो कैसे? जो 12वीं पास नया विद्यार्थी है और इसी साल सीईटी देना चाहता है, इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। यदि आप स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ के आए हो कि आपको हिंदी पूरी आती है, आपको अंग्रेजी पूरी आती है, आपको गणित आती है, आपने थोड़ा सा ये राजस्थान जी के, थोड़ा सा इंडिया जी के पढ़ना है, तो आप कर सकते हैं। स्कूल एजुकेशन बहुत अच्छा पढ़ के आता है, ग्रामर पूरी आती, हिंदी की आती है, इंग्लिश की आती है, मैथ्स आती है, साइंस आती है, तो किया जा सकता है। लेकिन एक 12वीं पास विद्यार्थी, नॉर्मल विद्यार्थी जिसको ढंग से ग्रामर नहीं आ रही हो, स्थिति यह है कि प्रायवाची आपको यदि पूछे जाए तो याद नहीं होते। 12वीं पास विद्यार्थी अब 12वीं के सिलेबस में रही नहीं है, ग्रामर तो है नहीं, पैसेज आता है, पैसेज बढ़ के आंसर लिखना है, इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में ऐसा, तो ग्रामर आएगी कहाँ से? बगैर ग्रामर के ना आपकी हिंदी तैयार है ना इंग्लिश तैयार है, तो कोई बेसिक सब्जेक्ट तैयार ही नहीं है। तो आप 4 महीने में यूँ है कि ठीक है कि पैसे भर दोगे कोचिंग में, 4 महीने का बैच होता है, फीस भर दी, 4 महीने आप गए आए, इस 4 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीईटी का पाठ्यक्रम कतई नहीं किया जा सकता 4 महीने में। ये चीज समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या हुआ? करवा रहे हैं? हाँ करवा रहे हैं, सारे ही करवा रहे हैं, सारे ही करवा रहे हैं। सीईटी का बैच 2 महीने में करवा रहे हैं, 1 महीने में करवा रहे हैं, 3 महीने में करवा रहे हैं, 4 महीने में करवा रहे हैं। मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि ऐसा संभव नहीं है। जहां तक मैं एक विद्यार्थी रहा हूं, मैंने खुद ने तैयारी करी 3 साल तक, इस सीईटी के पाठ्यक्रम को इस 4 महीने में पढ़ना तो संभव है नहीं। हम तो पढ़ा के आपको पूरा करवा नहीं सकते सिलेबस। आप खुद यदि कर लो, जैसे हमारी एक लिमिट होगी कि हम आपकी क्लास अधिकतम कितनी रख सकते हैं, 6 घंटे। रोजाना कितने घंटे पढ़ सकते हैं अपना अधिकतम? कोचिंग में इतना ही पढ़ पाओगे आप, इससे अधिक नहीं पढ़ पाओगे। रोज यदि 6 घंटे पढ़े तो 3 या 4 महीनों में मैं अंक गणित आदि करवा सकता हूं। अंक गणित आदि मतलब पूरी गणित का 20% हिस्सा करवा पाऊंगा मैं आपको गणित में। वो कंपटीशन है नहीं कि नॉर्मल सा प्रश्न आएगा न ऊपर ऊपर पढ़ लेना, वो कंपटीशन ही नहीं है। किसी भी परीक्षा का पेपर आएगा बहुत डीप लेवल का आता है। जनरल कंपटीशन, छोटे छोटे कंपटीशन गए हैं ना, वहां भी पेपर हार्ड आता है, नॉर्मल पेपर आता ही नहीं। ऊपर ऊपर पढ़ने से तो प्रश्न होगा नहीं, टॉपिक हो गया कि हाँ पढ़ लिया, अपने औसत पढ़ लिया, 5% पढ़ेगा, औसत पूरा हो गया, लेकिन उससे परीक्षा में प्रश्न होगा नहीं। ये संतुष्टि जरूर है कि हमने पढ़ लिया। परीक्षा देके जब पेपर देखेंगे प्रश्न ये तो पढ़ा ही नहीं था, स्थितियां ये रहेगी। इस जो समय में है ना वो संभव नहीं है। तो जो अभी नए विद्यार्थी हैं वो इस सीईटी का सोचा ही नहीं मेरे हिसाब से। ईमानदारी से आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप 1-1.5 साल पढ़ो। आप 1-1.5 साल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना होता है, सिलेबस क्या है, प्रश्न किस तरीके से हैं, परीक्षा में प्रश्न कैसे हैं, सारी चीजें तब समझ आएगी जब आप 1-1.5 साल पढ़ेंगे।
अभी सीईटी में 4 महीने है का? पहली बात तो अपन 4 महीने की बात करें, 4 महीने है का? कब एग्जाम है? सितंबर एंड में, सितंबर एंड में एग्जाम है, जुलाई एंडिंग चल रहा है, अगस्त सितंबर महीने तो 2 ही बचे हैं। 60 दिन में मेरे हिसाब से भाई संभव नहीं है, कतई संभव नहीं है। और मैं इस हिसाब से कोई बैच नहीं लेंगे और ना इस बात का आपको कहेंगे कि आप इस सीईटी की तैयारी करो। हम इस सीईटी को लेके कतई नहीं चल रहे हैं। आप अगली सीईटी में बगैर तैयारी किए क्वालिफाई कर लेंगे, आपको अगली सीईटी की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, इस बात की अपनी गारंटी है। इस सीईटी में तो कुछ होगा नहीं, अगली सीईटी में आपको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो पाठ्यक्रम है वो। तालियां रहने दो, पहले एक बार आप यूं सुन लो ढंग से कि सारी चीज आपको समझ आनी चाहिए। विद्यार्थी इतने भ्रमित है, आजकल ये होता है कि 12वीं पास करके आता है, एसएससी की भर्ती आती है, कोई उसको कहता है कि एसएससी की तैयारी कर, वो एसएससी की तैयारी करेगा, भले 2 महीने बचे वो 2 महीने उसकी तैयारी करेगा, लेकिन 2 महीने में आप सिलेबस देख पाओगे ढंग से? आप 2 महीने में ढंग से पढ़ नहीं पाओगे, कतई नहीं पढ़ पाओगे। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से विद्यार्थी, कई विद्यार्थी ऐसे जो 4 साल से लगातार पढ़ रहे हैं, 5 साल से पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि कंपटीशन क्या है। उस विद्यार्थी को नहीं पता है जो एकदम नया अभी यार मैं तैयारी कर रहा हूँ कि 2 महीने में मुझे एसएससी की तैयारी करनी है, संभव नहीं है भाई। अब जैसे एसएससी की भर्ती आएगी, इसी साल आएगी, दिसंबर के लगभग भर्ती आती है हर साल, दिसंबर में भर्ती आएगी, लेकिन दिसंबर तक अपने पास मान लो 5 महीने भी है ना, तो 5 महीने में आप एसएससी लेवल की तैयारी नहीं कर पाओगे। आप तैयारी करेंगे ये बात ठीक है, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं कर पाएंगे जिससे कि एग्जाम क्लियर हो जाए। अपने को केवल तैयारी करनी है कि एग्जाम क्लियर करना है, 2 चीजें, एक तैयारी करनी है, एक एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करना है तो ढंग से पढ़ना पड़ेगा, और ढंग से पढ़ने के लिए आपको समय लगेगा। ये चीज समझ आ रही है? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जस्ट जो अभी 12th करके ही आया, हाथ खड़े करो, जिन्होंने अभी 12th की जस्ट, तो आप लोगों को यदि सही से समझ आए तो एक बात यह कि 1 साल तक आपको कोई तैयारी नहीं करनी किसी भर्ती की। 1 साल तक के हमें कोई तैयारी नहीं करनी, हम किसी भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे। ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? कम लोगों को आएगी, क्योंकि क्या होता है कि जो 12वीं करके जस्ट आते हैं ना, उनको कंपटीशन का पता नहीं है, कंपटीशन किस स्तर का है, पेपर किस स्तर के आ रहे हैं। एक बार आपको पुराने पेपर देखने चाहिए, जिस भर्ती की तैयारी करें उसके पुराने पेपर बहुत जरूरी है। बगैर पुराने पेपर के मतलब किस आधार पे प्रश्न आएंगे उसका पता ही नहीं है, तो आप तैयारी कैसे करेंगे? यदि आप पुराने पेपर लाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अपना तैयारी किसकी कर रहे हैं और इसमें प्रश्न कैसे आ रहे हैं। मेन जरूरी क्या है, प्रश्न किस तरह का आया है, कितने डीप लेवल तक आया है, ताकि उस टॉपिक को उतने डीप लेवल तक अपन पढ़ सकें। अब आपका जो इस बैच में आपको अवधि बताई कितने महीने की, ये फिक्स नहीं है। 16 से 18 महीने तक लग सकते हैं, 16 की जगह 15 महीने भी हो सकते हैं। हम आपको 15 से 18 महीनों का लगभग एस्टिमेट बताएंगे कि 15 से 18 महीनों में हम आपका सिलेबस पूरा करवाएंगे इन 11 विषयों का। इन 11 विषयों को पूर्णतः टॉपिक वार आपको नोट्स बना के, पढ़ा के, लिखा के, समझा के सारी चीज क्लियर करके देंगे। आपको साथ में नोट्स बनाने होंगे। नोट्स में यह कि हम आपको यहाँ ही लिखाएंगे कि नोट्स आपको पकड़ा दें, ऐसा नहीं है, हम आपको लिखाएंगे, टोटली क्लास में ही लिखाएंगे। आप यहीं फेयर कॉपी में लिख सकते हो, आप घर जाके फेयर कॉपी में लिख सकते हो कि यहाँ रफ में लिखो। 2 बार लिखने का फायदा तो होता है, कुछ चीजें जो नोट करनी है आपको बाद में कर लेना, लास्ट में एक एक पॉइंट यूं। 2 बार लिखने का बहुत फायदा होता है, लेकिन विद्यार्थी थोड़ा सा आलसी हो गया कि यहाँ नहीं लिखा तो फिर घर जाके लिखेंगे। कई बार ये होता है कि रफ में लिख लेते हैं, नहीं तो आज रफ में नहीं लिखा है, फेयर में लिखेंगे, तो किसी के देख के लिख लेंगे। घर जाके ही लिख रहे हो तो फिर रफ में लिख के फिर फेयर में लिखो, और यहीं सीधा लिख रहे हो तो आप सीधा फेयर में लिखो, ढंग से नोट्स बन जाएंगे। नोट्स बनाने में है कि एक सब्जेक्ट में आपको 3-3, 4-4 कॉपी चाहिए होगी, 4 रजिस्टर होंगे ढंग से बने हुए,
एक सब्जेक्ट के टोटल कितने सब्जेक्ट है? लगभग ये है कि 40 से एक रजिस्टर चाहिए आपको। हाँ, 40 रजिस्टर लगभग यूं कि आपके बराबर आ जाएंगे हाइट में। ठीक है, एक रैंक ऐसी होगी जो यहां से लेके आपकी हाइट के बराबर आ जाएगी, तब आपके लिए ये नोट सफिशिएंट है। कितने होंगे? 40 ढंग से लिखे नहीं होंगे, बीच में छोड़ दिए होंगे। इतने रजिस्टर तो चाहिए ही होंगे। अब ये जो नोट्स हैं, इसमें एक आपको इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे ना, उस एग्जाम में कट ऑफ रहती है 80%। 80 से अधिक कट ऑफ नहीं जाती है कोई भी परीक्षा हो। पेपर थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड आता है तो कट ऑफ कम रहती है, नॉर्मल आता है तो 80% आती है। तो हम जो आपका कट ऑफ का आवश्यक कंटेंट है वो नोट्स में देंगे 100% गारंटी के साथ कि आपके 80% प्रश्न आपको नोट्स में से मिल जाएंगे। और मैं मेरे सब्जेक्ट की गारंटी लूंगा 100% की। मैं एक प्रश्न बाहर जाने नहीं दूंगा, सिंगल प्रश्न किसी भर्ती का बाहर नहीं जाएगा। रीजनिंग में नहीं जाएगा, वो फैकल्टी खुद गारंटी लेंगी। मैं ओवरऑल का लेता हूं कितने का? 80%। बाकी फैकल्टी खुद अपने आप बताते कि नहीं जाते हैं, वो पुराने विद्यार्थी बता सकते हैं। नहीं जाएगा, रीजनिंग में नहीं जाएगा, राजस्थान जी के में नहीं जाएगा, गणित में नहीं जाएगा, अधिकतर में नहीं जाएगा। मैं आपको 100% गारंटी लेता हूं कि मैथ्स का एक सिंगल प्रश्न किसी भर्ती परीक्षा का बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन अपने को 100% नहीं चाहिए। चाहिए कितना? 80 चाहिए। परीक्षा में पास होने के लिए कितना चाहिए? 80। और ये चीज आपको नोट्स मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जैसे आपकी 5 घंटे की क्लास है, इस 5 घंटे की क्लास के साथ आपको घर जाके 5 घंटे अनिवार्य रूप से पढ़ना पड़ेगा। और ये 5 घंटे आपको रोजाना पढ़ना होगा। ये ध्यान से सुन लेना। 5 घंटे आपको पढ़ाया है ना, आज का आज यदि 5 घंटे आप घर जाके पढ़ेंगे रोज, एक दिन भी इसमें यदि लापरवाही कर रहे हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। और शुरू में लापरवाही की तो फिर बराबर नहीं आ पाएंगे। और हर बैच में यह होता है कि अधिकतर विद्यार्थी बैच शुरू होने के 2 महीने बाद इस चीज से हट जाते हैं। 2 महीने शुरू में यूं क्रेज होता पढ़ने का, शुरू में लगता है कि हम पढ़ेंगे। नए विद्यार्थी आता है, एकदम यूं उसको बाजार की हवा नहीं लगी होती है ना, तब तक वो पढ़ता है। बाजार की हवा लगनी शुरू हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे इसमें क्या है, कटौती आती है। ये 5 घंटे से घटते घटते 2-3 ऐसे 1 घंटे तक आ जाता है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर वो कभी कोचिंग आता है, कभी कोचिंग नहीं आता है। तो यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उसकी अनिवार्य शर्त है कि आप एक दिन भी अनुपस्थित नहीं रहेंगे, कि आपको प्रत्येक दिन कोचिंग आना है। कुछ अनिवार्य शर्त है और बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर लास्ट में कई ऐसे कहेंगे कि आपने पढ़ाया नहीं। ये लास्ट में आएगा। प्रत्येक दिन कोचिंग आना है आपको। दूसरी अनिवार्य शर्त यह कि आपको जितना पढ़ाया है उतना उसी दिन पढ़ना, सेम। आज आपको 5 घंटे पढ़ा रहे हैं तो आपको घर जाके कितने घंटे पढ़ना है? 5 घंटे में ये कि 1-1 घंटे का एक सब्जेक्ट। जैसे आप 1 घंटा गणित पढ़ते हैं, अब इसमें भी कुछ और देखो विस्तृत, कि आपका 1 घंटा जो है इसमें ये होगा कि 30 मिनट जो आज पढ़ाया वो पढ़ेंगे, और 30 मिनट आज से जो पहले पढ़ाया वो पढ़ेंगे। कि आप 6ठे दिन पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो इससे पहले 5 दिन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उस 5 दिन का रिवीजन जरूरी है। बगैर इस रिवीजन के आप भूल जाएंगे। तीसरी अनिवार्य चीज क्या होती है? दूसरा तो ये कि रोजाना पढ़ना है साथ में। तीसरी चीज है रिवीजन। बगैर रिवीजन कुछ भी नहीं है। आज आपने पढ़ लिया, आज पढ़ाया, 1 महीने बाद आपको याद नहीं होगा कि उस दिन क्या पढ़ा।
याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इतनी किसी की कैपेसिटी नहीं है कि आज पढ़ा परमानेंटली याद हो गया, 1 महीने तक याद रहेगा, नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं रहेगा। तो आप रोजाना क्या करेंगे, पहले पेज से शुरू करेंगे, पेज नंबर 1 उससे शुरू करके पढ़ेंगे कॉपी में। आपने जैसे जीके कॉपी निकाली, पहले पेज से लेके पढ़ेंगे। तो रोज पहले पेज से पढ़ेंगे, 10 दिन बाद 20 दिन बाद पहला पेज एकदम यूं याद ही रहेगा। बस आपको देखना यहाँ इसमें याद है दूसरा पेज। हमेशा आपको पहला पेज पढ़ना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। लगातार 10 दिन पढ़ेंगे तो पहला पेज याद होगा कि नहीं होगा? रोज पहले पेज से शुरू करके पढ़ रहे हैं तो 10 दिन बाद वो पेज परफेक्टली याद होगा। ऐसा नहीं होगा कि अब 300वां पेज पढ़ रहे हैं ना सर, पहले पेज से शुरू करके कब पहुंचेंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। 300वां पेज पढ़ रहे हैं कि दिन कितने होंगे, 300 दिन होंगे। और एक पेज को आप 300 बार पढ़ेंगे फिर भी याद नहीं होगा। एक पेज को यदि 300 बार पढ़ते हैं, क्या याद होगा कि नहीं होगा? होगा, परफेक्टली याद होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब पढ़ाई का जो मुख्य आधार है ये 3 ही बात है, बाकी सब भर्जी बात है। यदि इसकी पालना आप कर पा रहे हो तो आप अंतिम दिन एकदम परफेक्ट तैयार होंगे कंपटीशन के। फिर आपके सामने कोई भी भर्ती हो, आप परीक्षा देंगे और आपका चयन होगा। यदि ये चीज़ें नहीं कर पाते तो भले ही कोचिंग कर लो, कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा, ये परफेक्ट बात है। केवल कोचिंग आएंगे और जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 1% फायदा नहीं है, 1% भी। फायदा कब होगा? जब आप ये तीनों चीजें लेके चलेंगे। अब इसके बाद आपका आता है टेस्ट। टेस्ट आपका जो होता है वो 15 दिन में, 15 दिन में ये होता है कि एक रविवार को टेस्ट होगा और दूसरे रविवार की छुट्टी होगी, अल्टरनेट चलेगा। जैसे अब नेक्स्ट संडे आएगा उसकी छुट्टी, उससे नेक्स्ट संडे आएगा उसको टेस्ट, फिर अगले की छुट्टी, फिर टेस्ट। एक संडे की छुट्टी और एक संडे की टेस्ट, मतलब 1 महीने में आपके कितने टेस्ट हो जाएंगे? 2 टेस्ट हो जाएंगे और 2 छुट्टी हो जाएगी। महीने में 2 छुट्टी और 2 टेस्ट पर्याप्त है। छुट्टियां बहुत होती है, 16 महीने हैं तो छुट्टियों में कोई दिक्कत नहीं है। छुट्टियां होगी और 12 त्यौहार छुट्टियां होती रहे, कोई समस्या कौन आओ छुट्टी की। कई अंग शुरू में यूँ आवड़े भी कौन के सर छुट्टी करो 2 दिन ढोनी जाना, तो 12 त्यौहार छुट्टी हो जिन ढोनी जाना आ सको। और इसके अलावा जो आपके टेस्ट होंगे, इस बार हम एक नया टेस्ट डालेंगे बीच में। पिछली बार रिवीजन टेस्ट नहीं लिया हमने, इस बार हम रिवीजन टेस्ट लेंगे कि 2 महीने बाद एक बार पूरे का रिवीजन करेंगे कि आज तक जो पढ़ाया 2 महीने में उस पूरे का ही क्या होगा, रिवीजन होगा। रिवीजन टेस्ट अलग से लेंगे। ये जो टेस्ट होता है ये क्या होता है कि आपने जो 15 दिन में पढ़ा है 14 दिन में उसका टेस्ट होता है। 14 दिन पढ़ा उसका टेस्ट 15वें दिन। लेकिन ये होता है कि इससे पहले जो पढ़ा वो भूल जाते हैं, इसलिए बीच में एक नवाचार आपके इस बार। पहले ऐसे नहीं था, पहले हम केवल सब्जेक्ट वार टेस्ट ही ले रहे हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट का काफ़ी पार्ट हो गया, अंकगणित का टेस्ट ले रहे हैं स्पेशल टेस्ट, तो एक अंकगणित का स्पेशल टेस्ट हो जाता है या भूगोल का टेस्ट हो जाता है, कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट हो जाता है, उसमें केवल एक सब्जेक्ट का रिवीजन होता है। इस रिवीजन टेस्ट में ये होगा कि आप पूरे का रिवीजन कर पाएंगे टोटली। 2 महीने में आपने क्या पढ़ा है, पिछले 3 महीने में क्या पढ़ा है, या पिछले 4 महीने में, या पिछले 10 महीनों में। जब ये टेस्ट होगा 2 महीने बाद, प्रत्येक 2 महीने बाद आपका टेस्ट होगा, ये रिवीजन टेस्ट होंगे। और तीसरा आपका जो होगा वो स्पेशल टेस्ट होगा। स्पेशल टेस्ट में ये कि ये सब्जेक्ट वार होता है, किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। एक सब्जेक्ट जैसे आपका पूरा हो जाता है, जैसे हिंदी पूरी होगी तो आपका एक हिंदी का टेस्ट हो जाएगा। जैसे आपका विज्ञान का कुछ पार्ट, जैसे भौतिक विज्ञान होगी ये तो आप भौतिक विज्ञान का एक टेस्ट हो जाएगा। जैसे रसायन विज्ञान होगी तो एक रसायन विज्ञान का टेस्ट हो जाएगा। वो स्पेशल टेस्ट होंगे, वो सब्जेक्ट वार होंगे। ये रिवीजन टेस्ट आपके प्रत्येक 2 महीने बाद होगा। 2 महीने बाद एक रिवीजन टेस्ट, 15 दिन बाद क्लास टेस्ट और सब्जेक्ट वार स्पेशल टेस्ट। 3 प्रकार के टेस्ट होंगे ओवरऑल आपके मिला के। टेस्ट वाली चीजें समझ आ गई? क्लास टेस्ट में 15 दिन में जो पढ़ाते हैं जनरली वही देते हैं। कई सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि सर पहले भी प्रश्न दे देते हैं कि भाई अपन ने 15 दिन में नहीं पढ़ा, उससे पहले का ही कुछ टॉपिक में से 2-4 प्रश्न और ऐड हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। स्पेशली रिवीजन टेस्ट लेंगे तब पूरे का लेंगे कि अपन ने पिछले 2 महीनों में क्या पढ़ा है। होता ये कि 3-4 महीने बाद ये होता है कि पहले महीने में जो पढ़ा है वो भूल जाते हैं, याद रहता ही नहीं, इतने लंबे समय तक याद नहीं रख पाते।
तो उसके लिए एक रिवीजन टेस्ट जरूरी है। तो रिवीजन जो टेस्ट होगा वो 2 महीने बाद, 2 महीने में जो आपने पढ़ा उस पूरे का ही रिवीजन टेस्ट हो जाएगा। तो 3 तरह के टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट, रिवीजन टेस्ट और स्पेशल टेस्ट। आई बात समझ में? ये अब इसके बाद अपने जो सब्जेक्ट आपको दिए गए, इन सब्जेक्ट में कौन कौन सी फैकल्टी वैसे इसमें दे रखा है, और लगभग ये अधिकतर परिचित ही होते हैं कि, और परमानेंट फैकल्टी पढ़ाते हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, तो परिवर्तन ऐसा कुछ है नहीं। जो फैकल्टी पहले से पढ़ा रहे हैं वही आपको पढ़ाएंगे और इसमें आपको दे रखा है। और प्रत्येक फैकल्टी क्लास भी हम लगभग आपके करवा देंगे। अब शुरू में अभी हम आपके 5 घंटे क्लास लगा रहे हैं कुछ एक दिन, आज तो नहीं है, कल से आपके क्लासें होगी तो 5 घंटे क्लास। उसके बाद हम आपके 6 घंटे की क्लास करेंगे। 6 घंटे की क्लास में आपको 6 घंटे के साथ में कितने पढ़ना पड़ेगा? फिर 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और इतना यदि पढ़ लेते हैं, 6 कोचिंग का, 6 घर जाके 12 घंटे, तो आप एक साल में सभी भर्तियों की तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जो भर्ती आए आप उसके लिए तैयार होंगे। अब एक चीज ये समझ लो कि अपन जो पढ़ रहे हैं इससे कौन कौन सी भर्तियों की तैयारी क्लियर होगी। ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई मैं फर्स्ट ग्रेड की करना चाह रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें अपन लेके चल रहे हैं वो है सीईटी। सीईटी 2 प्रकार की होती है, एक आप बीए करने के बाद और एक आप 12वीं करने के बाद दे सकते हैं। एक 12th लेवल है और एक स्नातक लेवल है। और इन दोनों सीईटी का जो सिलेबस है वो आपके इस डायरी में आपको जो दिया इसमें है, यही सिलेबस है। सीईटी में टोटल 11 सब्जेक्ट है और इन 11 सब्जेक्ट को आपको इस बैच के द्वारा क्लियर करवाया जाएगा। ध्यान रहे, ये इसी सीईटी का नहीं है, अगले वर्ष की सीईटी का है। इस सीईटी तक हम सिलेबस को नहीं करवा पाएंगे, होगा नहीं, संभव ही नहीं है। अगली सीईटी तक आप इसका पूरा सिलेबस कर लेंगे। अब कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो भाई सीईटी का नहीं देंगे एग्जाम, तो आप सेंट्रल लेवल में यदि एसएससी का एग्जाम देना चाहें तो एसएससी का जो सिलेबस होता है, एसएससी में अलग अलग एसएससी है। एक एसएससी जनरली 12वीं पास के लिए एसएससी जीडी, और एक इसमें सीएचएसएल, और एक सीजीएल, और एक सीपीओएसआई, और एक एमटीएस। जीडी, सीएचएसएल और एमटीएस, इन तीनों की योग्यता होती 12वीं पास। इन तीनों की योग्यता क्या है? 12वीं पास। और इन दोनों की योग्यता क्या है? स्नातक, कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, 3 साल का डिप्लोमा, उसके बाद आप ये 2 एग्जाम दे सकते हैं, ये तीनों। और इस एसएससी जीडी का जो सिलेबस होता है उसमें आपका गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश भी ऑप्शन होता है इसमें, हिंदी इंग्लिश, और जीके। जीके में टोटल ही आता है, हिस्ट्री, इन ज्योग्राफी, इन पॉलिटी, इन इंडिया का, वर्ल्ड का, सब टोटल मिला के स्टैटिक जीके आता है और धुआंधार जीके आता है। तो एसएससी में जीके पढ़ के कोई पार नहीं हुआ। जीके को लेके एसएससी में पार होता ही नहीं है। एसएससी पार करनी है तो गणित, रीजनिंग और हिंदी को लेके चले। एसएससी जीडी का एग्जाम इन 3 सब्जेक्ट बेस ही होता है। चौथा सब्जेक्ट ये ऐसा ही सब्जेक्ट है और ऐसे ही प्रश्न आते हैं कि इसको लेके आप जीडी क्लियर नहीं कर सकते। और इसका जो सिलेबस होता है इसमें गणित, रीजनिंग या हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है, इंग्लिश और जीके। सीजीएल में भी ये सेम रहता है, सीपीओएसआई में ये सेम रहता है, एमटीएस में दोनों ऑप्शन होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। ये आपका सिलेबस रहता है एसएससी का। तो आप इसके द्वारा, इस बैच के द्वारा आप एसएससी की आने वाली सारी भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। सभी भर्तियों का पूरा सिलेबस इस बैच में आपके हो जाएगा। आगे बात समझ में, जितने एसएससी के। अब एसएससी के अलावा जो एग्जाम सेंट्रल लेवल के होते हैं, जैसे रेलवे का, अब रेलवे के ग्रुप डी के, ग्रुप सी के, एनटीपीसी के, स्टेशन मास्टर के, जो रेलवे टीटी के जो पोस्टें आती हैं, उन सब के लिए, उन सब का ही सिलेबस यही रहता है। सिलेबस में सबसे कॉमन चीज़ जो है वो गणित है और दूसरी कॉमन चीज़ वो है रीजनिंग। गणित, रीजनिंग, इसके अलावा जीके,
और साइंस, ये रेलवे का पाठ्यक्रम रहता है। गणित है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस है, ये रेलवे का पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम को इस बैच में पूरा का पूरा करवाया जाएगा, एसएससी के साथ में रेलवे का। अब रेलवे के साथ में आप यदि बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं, बैंक में भर्ती आती है, बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस यही होता है, गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। तो ये सारा सिलेबस इस बैच के थ्रू होगा। इसके बाद कईयों के दिमाग में ये होता है कि अपने को पुलिस की परीक्षा देनी, राजस्थान पुलिस होता है, 12वीं पास करके आते हैं तो उनके दिमाग में कई अभी जैसे तैयारी करना चाहेंगे पुलिस की, उनको नहीं पता सीईटी है कि नहीं है, तैयारी किसकी करनी है, पुलिस की करनी। उससे पहले सीईटी अनिवार्य होता है, ये नहीं पता है तैयारी किसकी है कि पुलिस की। तो ये जो पुलिस का पाठ्यक्रम है ये इसमें पूरा हो जाएगा। पटवार भर्ती का जो पाठ्यक्रम है वो भी इस बैच में पूरा होगा। वीडियो भर्ती का जो सिलेबस है वो भी पूरा होगा, एलडीसी भर्ती का। और जो बीएसटीसी कर रहे हैं, एक तो प्री बीएसटीसी का एग्जाम होता है, इस साल नहीं हुआ अगले साल देंगे, तो उसका भी पाठ्यक्रम अधिकतर हो जाएगा एक शिक्षण अभिरुचि के छोड़ के। और बीएसटीसी कर अभी जो करेंगे उनके टारगेट होता है थर्ड ग्रेड का। पता नहीं कौन ये दिमाग में भूत डाल देता, बीएसटीसी होने से पहले ही कई लोगों ने थर्ड ग्रेड का बैच ज्वाइन कर लिया। ऐसे विद्यार्थी भी देखें, पिछले थर्ड ग्रेड बैच में ऐसे विद्यार्थी थे जिनको बीएसटीसी करनी थी, करेंगे बीएसटीसी लेकिन तैयारी किसकी करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है। अब दिमाग में भूत आ जाता है, फिर उसको उतारना मुश्किल होता है कि थर्ड ग्रेड की करनी है। अब थर्ड ग्रेड से पहले आपको बीएसटीसी का एग्जाम देना है, 3 साल बीएसटीसी में लगेंगे, 2.5 साल का होता प्रोसेस, 3 हो जाते। और 3 साल बाद बीएसटीसी करते ही भर्ती कहते हैं, बीएसटीसी होगी जो ना, हाथों हाथ भर्ती तैयारी है क्या, नहीं है। भर्ती कितने साल में, 3 साल में एक भर्ती कहीं आती है, मान लो वो तीसरे साल में निकल गई तो 3 साल बाद दोबारा भर्ती आएगी। अब 6 साल बाद आप थर्ड ग्रेड का एग्जाम दे रहे और आज से आपने थर्ड ग्रेड की तैयारी शुरू की, मेरे थर्ड ग्रेड करनी है बाकी कौन पढ़ना। ऐसा भी कईयों के दिमाग में बहुत होता है। इस तरह से लेके मत चलिए आप इस तरह से तैयारी करेंगे कि थर्ड ग्रेड की करनी अभी से, ऐसा थर्ड ग्रेड में पढ़ोगे क्या। थर्ड ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है बताऊं आपको, अधिकतर तो राजस्थान जी के, कितने नंबर का, 180 अंक का। पिछली बार कट ऑफ गई थी 187, मतलब कट ऑफ के बराबर तो क्या है, राजस्थान जी के। हो गया ना सिलेबस पूरा, हाथ नंबर ही कम पड़े। 180 को राजस्थान जी के है, 187 की लगभग कट ऑफ रही है। राजस्थान जी के से थर्ड ग्रेड में चयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 6 साल राजस्थान जी के में पढ़ोगे क्या, 6 साल क्या पढ़ोगे राजस्थान जी के में, ये बताओ मुझे आप, है कुछ पढ़ने के लिए। जबकि आप 1 साल में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस राजस्थान जीके के अलावा साथ में होता है गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण का भी पार्ट है। ये सब मिला के इस मैराथन बैच में आपके थर्ड ग्रेड का 240 अंकों का पाठ्यक्रम हो जाएगा। कितने अंकों का, 240। शेष बचता है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या, दो ये जो थोड़े से अलग है। शिक्षण विद्या मनोविज्ञान के साथ थोड़ा सा शैक्षिक परिदर्शन ऐसा मिला के 61 अंक का जो पोर्शन है वो अलग है इस बैच से, बाकी तो हो रहा है। लेकिन इसको कब पढ़ना, जब थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी अपने सामने कि भाई 2 महीने का टाइम पड़ा है तो अपना 2 महीने में तैयारी कर लेंगे। पहले अभी से आप इसको लेके चल रहे हैं 6 साल तक इसको पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। और 6 साल आप इंतजार करेंगे कि थर्ड ग्रेड आएगी मैं परीक्षा दूंगा। एक बेरोजगार विद्यार्थी क्या चाहता है, जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। ये थर्ड ग्रेड ही लगना ऐसा जरूरी, ऐसा जरूरी नहीं भाई। अपने को ये कि नौकरी चाहिए, हाँ सरकारी नौकरी होनी चाहिए। एक ये आरक्षण वाला भूत है, तुम लोगों के दिमाग से जाता ही नहीं। पिछले 2 महीनों से आरक्षण आरक्षण, अरे भाइयों कोई फर्क नहीं पड़ा इस आरक्षण से, कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़े होगा, हाँ चलो आरक्षण को मैटर थोड़ा दिमाग में हो सके। मैं ये आरक्षण ने जेद तक देखे भी हिसाब हूँ, मेरे हिसाब हूँ घणो फर्क को नहीं है।
थाने आ चीज समझ आई कि नहीं आई भाई एक अलग चीज है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं है। हाँ थोड़ा बहुत 5-10% का फर्क पड़ रहा है। कई लोगों ने इसमें भ्रमित किया है, कैलकुलेशन ऐसे की है कि 100 पोस्टें आएगी ना तो उसमें से 98 लड़कियां आएगी, 2 लड़के आएंगे। कई लोग ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, ये ऐसे गलत है। अभी जो आरक्षण आपको मिल रहा है ना, जैसे कि 100 सीटें है ना, उसमें से लड़कियों की कितनी सीटें होनी चाहिए? फिलहाल में कितनी है? 33, 1/3 है। 50 किया अभी बाद में, पहले की बात कर रहे हैं। और शेष जो बच रही है वो किसकी है? लड़कों की है। अब इस 33 में होता क्या है कि अभी जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें लड़कियां कितनी आएगी? अभी जैसे कैलकुलेशन के अनुसार कितने दिएगी? 50 लड़कियां और 50 लड़के, ऐसे ही हैं। मान लो पहले 33 ही आती थी, तो 50, ज्यादा अंतर तो नहीं है। जो ये कैलकुलेशन बता रहे हैं ये कैसे आ रहा है? हैं? भूतपूर्व सैनिक है तो वो पुरुष है ना? ना, ऐसा नहीं है। दिमाग में अलग तरह के भूत हैं। आप आरक्षण की कैलकुलेशन को समझना बहुत मुश्किल है। और कईयों ने यह भी कहा था कि ये 33 से, ये 50 से अधिक आएगी, कि कुछ तो जनरल में आएगी और उसके बाद 50 रिजर्वेशन से आएगी। ये कि टॉप 100 लेते हैं, मान लीजिए उस 100 में 40 लड़कियां आ गई है और अब 50 और लेंगे कि आरक्षण की, 50 और 40 कितनी लड़कियां होगी? ये कैलकुलेशन गलत है भाई। टॉप 100 लेते हैं और 100 में यदि 40 लड़कियां आ जाती है तो शेष 10 ही और लेंगे, 50 और नहीं लेंगे। आरक्षण ऐसे नहीं है, आरक्षण ऐसे है। उनका न्यूनतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है कि कम से कम 50 होनी चाहिए, न कि उनको 50 देनी और जनरल मांगी वो अलग है 50 और देंगे, ऐसे नहीं है आरक्षण। ये आरक्षण ऐसे हैं कि 40 आ चुकी है और कितनी देंगे। और पिछली भर्ती में था कि महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिला। पिछली भर्ती में एक आंकड़े के अनुसार यह था कि 54 महिलाएं आई थी। आंकड़ा सही था गलत, एक आंकड़े के अनुसार यह था कि 46 महिलाएं, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता इसका। ये कि 100 में से यदि 54 महिलाएं आई है तो उनको आरक्षण नहीं मिला है। ये 54 अपनी काबिलियत से आई है। आरक्षण तो कितने का था? अधिक आने का कारण ये उनकी काबिलियत थी, आरक्षण उनको मिला ही नहीं। यदि ये 100 में 54 की जगह जैसे 30 आई होती ना तो उनको 3 आरक्षण से आती। आरक्षण से कौन सी आ रही? ये 3 आ रही। ये 54 ये आरक्षण से नहीं आ रही। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग, समस्या यहां है। अब यदि 46 आई है तो ये आरक्षण थोड़ी मिला है। ये 46 आई आरक्षण नहीं मिला। इस बार मिलेगा कि 46 आई है तो 4 कम है, तो 4 महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। 50 करनी न्यूनतम। पेपर भी लाए होंगे, सारी तरह की समस्याएं हैं, भयंकर समस्याएं। और सब समस्याओं का समाधान एक है, गिन के गांठ बांध लो, नियमित 12 घंटे अध्ययन। ये सब समस्याओं का समाधान है। यदि एक भी पोस्ट होगी ना तो भी निकाल लेंगे। और मैं एक चीज आपको लिख के दूं कि इन विद्यार्थियों में से 5% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो ये कर पाएंगे। अधिकतर ये होता है कि इधर उधर घूमते मिलेंगे। ये भी होता है कि क्लास चल रही है तो भी बाहर घूम रहे होते हैं। कई विद्यार्थी जैसे कि आज क्लास नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, आज नहीं के परसों जाएंगे, 2 दिन घर चले जाते हैं। कंपटीशन में पार वही लगेगा जो ये कर पाएगा। और इसको आज से ही शुरू करेंगे, कल से करेंगे, सुबह उठ के करेंगे। ये देखो सुबह उठ के करेंगे, ये बहुत बड़ा भ्रम है। हमेशा ये सोचते हैं कि सुबह उठ के पढ़ेंगे और सुबह 9 बजे उठते। अब कल सुबह उठेंगे कि कल से पढ़ेंगे और वही सुबह 9 बज जाती है। हाँ, कल आता ही नहीं है, कल करेंगे ये होगा ही नहीं। जो आज से इतना बढ़ पाएगा उसके लिए आरक्षण, पेपर आउट, नकलन, ये सब प्रकरण सुने हैं और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो विद्यार्थी पढ़ेगा। पढ़ने में अब यह है कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है, फॉर्म भरने के अधिकतर वो अभी विवाद यूँ है कि हम संख्या में ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है, हम पढ़ने वाले नहीं हैं। हम पढ़ते कहाँ हैं? संख्या में ज़्यादा है। संख्या ज़्यादातर तो ये इधर टी पॉइंट पे मिलते हैं, अधिकतर यही मिलते हैं संख्या में ज़्यादा। तो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो फिर
पढ़ने वालों की संख्या कम है, केवल भीड़ होने से कंपटीशन नहीं है। इस हिसाब से आपके पास कॉपी है तो ये चीज़ लिखो, आज लिखो, क्योंकि कल फिर समस्या आएगी। 10 दिन बाद आप कहेंगे कि सर मतलब पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। सबसे अनिवार्य शर्त अपने यहाँ आने की कि नियमित आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, 12 घंटे। लिखो इसको, भूल जाएंगे फिर के सर आपने कहा ही नहीं ऐसा। तो ऐसी चीजें याद नहीं रहती, जो जरूरी होती है ना उसको भूल जाते हैं। लिखोड़िए, लिखोड़िए तो अच्छी बात है। दूसरा, रोजाना कोचिंग आना, एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी है, 1 घंटा भी छुट्टी नहीं करनी है कि 3 बजे क्लास है तो 3 बजे आना, 4 बजे जाएंगे, ऐसा नहीं। एक और अनिवार्य शर्त, ये केवल अपने यही है, यहां लाते पड़ेगी भाई। अनुशासन सबसे जरूरी है। पहली शर्त यह कि आप यहां आ रहे हैं तो आपका उद्देश्य मात्र एक क्या होना चाहिए, यहां आने का एकमात्र उद्देश्य, आप केवल एक उद्देश्य लेकर ही आएंगे कि आप यहां आएंगे तो केवल और केवल आपका ध्यान किस पे है, पढ़ाई पे। 3 ये नियम, उसमें सबसे जरूरी ये है कि अनुशासन, उसके बाद आपका उद्देश्य केवल और केवल पढ़ना। नियमित आके पढ़ेंगे तो हम आपको ये 11 सब्जेक्ट और जो भर्तियां बताई, इन सभी भर्तियों की हम आपको तैयारी करवा देंगे। उसके बाद आप यदि परीक्षा देंगे कोई भर्ती की, जैसे आपने 1 साल पढ़ लिया ढंग से, नोट्स तैयार हैं, आपके सामने 2 महीने बाद यदि कोई परीक्षा है तो आप 2 महीने में पूरा रिवीजन आराम से कर पाएंगे उस भर्ती के पाठ्यक्रम का। और अपन 3 साल 4 साल 5 साल किसी एक भर्ती का इंतजार नहीं करेंगे, जस्ट सामने जो भर्ती होगी उसको देंगे। अपना टारगेट ये है कि कोई भी हो, नौकरी हो, पहला उद्देश्य। उसके बाद आपको दूसरी तैयारी करनी तो आप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी क्यों नहीं कर सकते, आप आरएस की तैयारी करनी क्यों नहीं कर सकते। लेकिन पहला ये है कि यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, अपने आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि अपने को 6 साल तक लगातार वो खर्चा दे अपन पढ़ें, अधिकांश की ऐसी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। लगातार 6 साल आपको खर्चा दे पढ़ाएं, ऐसी स्थिति सबकी नहीं है, कई लोगों की होगी, तो वो एक टारगेट लेके चल सकते हैं। लेकिन जिनकी स्थिति ऐसे हैं कि अपने पास 6 साल नहीं है, अपने पास 2 या 3 साल है कि 3 साल तक जैसे तैसे करके अपने कोई न कोई एक जॉब मिल जाए, तो 3 साल तक आपको ये फॉर्मूला लेके चलना है। और जिन लोगों को बाजार की हवा लग जाएगी, फिर कोचिंग से, नोट से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर कभी आप कंपटीशन में नहीं आ पाएंगे। ये बात लिख के ले लो। घरों आओ जन घर का कहन बेटा के सीधे रास्ते जानो, सीधे रास्ते आनो। सीधे रास्ते जाना और सीधे रास्ते आने का मतलब है कि अपने अपने काम हुई सीमित। अपन कोचिंग जा रहे हैं तो अपने को कोचिंग के रास्ते जाना और वापस कोचिंग से घर आना है, और उसके बाद पढ़ाई करनी। ना कोई दोस्ती, ना कोई संगति, अड़ोस पड़ोस में किससे बातें, कोई नहीं। आप यहाँ बैठे हैं, पड़ोसी से बोलेंगे नहीं, अपना उद्देश्य केवल और केवल पढ़ना। और 1-2 चीज़ें और है कि मोबाइल ये जो क्लास में चलाएंगे हम मना करेंगे, इसलिए पहले दिन कह रहे हैं फीस भरने से पहले आपको लगे कि भाई मैं मोबाइल चलाऊंगा, मैं ऐसे आऊँगा, तो फिर आए नहीं। बाद में हम आपको यहाँ से वापस भेजें, आपको परेशानी हो, आपके घर वालों को परेशानी हो, घर वालों को कहें 2-4 झापड़ पड़े आपको, ऐसी स्थिति ना हो। आपका यहाँ आने का उद्देश्य केवल और केवल पढ़ना। मोबाइल से लेना देना ही नहीं, मोबाइल रखना ही नहीं। मेरे हिसाब से पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। नहीं है तो सुखी यार पढ़ लेंगे, जिनके पास है तो वो घर रख दो, सीमित कर लीजिए, उसका उपयोग बहुत कम हो तो आप पढ़ पाएंगे। बाकी बहुत मुश्किल है, ये 12 घंटे करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप थोड़ा सा अभी से प्रयास करेंगे नियमित रूप से तो कर पाएंगे। इसके बाद में आपको कोई डाउट रह जाता है किसी तरीके से तो आप पूछ लीजिए। एक फीस का, हाँ ये समस्या फीस की फीस नहीं बताई आपको, फीस 10,000 है। हाँ 8 थी पहले, अब नहीं है, अब फीस 10,000 है।
डिस्काउंट किस बात का? पुराने विद्यार्थियों को डिस्काउंट का कुछ कहा हुआ होगा शायद, बीएसटीसी बैट्समैन का कहा था। हाँ चलो, जो वहाँ कही वो बात वहाँ लागू होगी, उन विद्यार्थियों पे होगी, जैसे यहाँ सब पे लागू नहीं होती। आपकी जो फीस है वो 10,000 रुपये रहेगी। इस 10,000 में आपको टोटली जो सिस्टम है वो आपको बता दिया है कि 10,000 में हम आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उन सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, कैसे टेस्ट होंगे, ये सारी चीज़ें आपको पहले बता दी गई। फीस किस्तों में या एक साथ यूं? इसमें भी किस्त 10,000 में नहीं। देखो यह सिस्टम, किस्तों वाला सिस्टम हमने रखा नहीं भाई। देखो, और इतनी बड़ी कोई फीस नहीं है, और कोई एक महीने के नहीं ले रही है आपको, और कोई एक आध सब्जेक्ट की फीस नहीं है, और एक कोई भर्ती की तैयारी की फीस नहीं है। कोई एक सीईटी का बैच लेता है वो भी 7-8 हज़ार फीस रखते हैं। अब आपकी जो फीस है ये है, किस्तों वाला सिस्टम नहीं है। किस्तों का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप किस्तों में दे पाएंगे। हम इस आपको 10,000 में 16 महीने तक लगातार 11 सब्जेक्ट जो हैं, और इन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है उन सहित आपको लिस्ट दे देगी, ये सारा पढ़ाएंगे। इससे अतिरिक्त ही होगा, इससे कम नहीं होगा। आपको जो 11 सब्जेक्ट के टॉपिक दिए इनसे एक्स्ट्रा ही होंगे, इनसे कम नहीं होंगे, ये आपके सामने हैं। और जो आपके टेस्ट होंगे, जैसे ये इस बार टेस्टों की संख्या रिवीजन टेस्ट ने स्पेशल टेस्ट बढ़ा के चल रहे हैं, तो 50 एक तो टेस्ट हो जाएंगे। 50 तो भाई टेस्ट हो जाते हैं। 50 टेस्ट में यदि आप एक टेस्ट की फीस देखें ना 50 रुपए के हिसाब से, कितने हो गए? 25 रुपये भैया टेस्ट होंगे, पेपर पेपर का खर्चा हो जाता है। आपको इसमें भी लगता है कि ये अधिक है? ये 2500 रुपये, 10,000 में से 2500 कट गए ना टेस्टों के, ये प्रत्येक का है। हाँ, एक जने एक पेपर को खर्चो 50 रुपया। क्यों कौन आवे? क्यों कौन आवे? 10 पेज को तो पेपर है, 10 पेज का तो पेपर है। खाली पेज आवे तो बिंग माता पर्सन बनना आई, बिंग रिजल्ट बनना आई, बिंग आंसर की देवत होने। और इसमें एक नया सिस्टम इस बार ये है कि आपका जो पेपर होगा, कुछ नवाचार है उसमें, ये मैं भूल गया एक आपको बताना, कि जो पेपर होगा इसका पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवाया जाएगा। जस्ट टेस्ट होते ही, टेस्ट हुआ, आपका टेस्ट का टाइम था जैसे कि 4 से 7, आपको 7 बजे यूट्यूब पे पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, पूरे का टोटल। आंसर की आवश्यकता नहीं, आंसर की वैसे ही आएगी, आंसर की टेलीग्राम चैनल में आएगी, उसके साथ में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा, और उससे जुड़े, उससे संबंधित। मोबाइल नहीं है? हाँ तो टेलीग्राम आंसर की आएगी, उसके लिए भी फोन नहीं है। ऐसा नहीं है, शायद ही कोई विद्यार्थी होगा, रेयर केस में होगा, अभी बात करने वाले अलग बात है। रेयर केस में एक आध कोई ऐसा विद्यार्थी होगा जिनके पास फोन नहीं होगा, कि ऐसी सुविधा नहीं होगी कि अपन देख नहीं सकते। हॉस्टल वालों के पास नहीं होगी, हॉस्टल में टीवी लेगी पता मुझे, और उसके अंदर यूट्यूब चलता है यह भी पता है, और वहाँ से आप देख सकते हैं, आंसर की आपको वहाँ दिखेगी। तो बहुत रेयर केस में कोई एक आध विद्यार्थी ऐसा होगा जिसके पास फोन नहीं हो, बहुत कम होंगे। आज जैसे जो ऐसे कह रहे हैं नहीं है, उनके पास है, झूठ बोल रहे सारे, साफ साफ झूठ बोल रहे। एक आध कोई विद्यार्थी रेयर केस में ऐसा होगा जिसके पास फोन नहीं होगा, बाकी तो ये आंसर की का सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा मिलेगा, पेपर का, प्रत्येक पेपर का। ऑनलाइन कोर्स इसके साथ में फ्री नहीं दिया जाएगा भाई, नहीं। आपको हम ऑफलाइन के ही पैसे ले रहे हैं, ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, और आपको ऑफलाइन आके पढ़ना है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन उन विद्यार्थियों के लिए जो ऑफलाइन नहीं आएंगे। जो ऑफलाइन आ रहे हैं कि भाई हमने ऑफलाइन की फीस दी, आप ऑनलाइन साथ में कोर्स फ्री दो, नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे, हम जो फीस ले रहे हैं वो ऑफलाइन की ही ले रहे हैं, ऑफलाइन ही पढ़ाएंगे। आपको ऑफलाइन की फीस 10,000 देनी है, और 16 महीनों की। ऑनलाइन की 5,000 फीस है, ऑनलाइन की 5,000 है, ऑफलाइन की 10,000 है। ये अलग अलग है, आपको ऑनलाइन से क्या लेना देना जब अपना ऑफलाइन आ रहे थे। ढंग से पढ़ना है तो ऑफलाइन, या ये ऑनलाइन का तो ठीक है, कोर्स ले लेते हैं, पढ़ाई होती है वो तो हमें पता है।
लेकिन फिर भी हम आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री नहीं देंगे, ये बात नहीं है। जैसे आप जैसे कह रहे हैं वैसे नहीं। और आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अलग तरीके से। बैग, हाँ बैग देंगे इस बार। आपको कोचिंग का एक बैग मिलेगा, ये इस फीस के साथ इंक्लूड है। क्या हुआ? कोई एक जना पूछो, ऐसा तो यूं पूछेंगे क्या पता चलेगा। टी शर्ट नहीं है। टी शर्ट को क्या करना है? नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। आपको बैग दिया जाएगा, टी शर्ट की कोई सुविधा नहीं है भाई। देखो तुम्हारे सवाल पढ़ाई से संबंधित है ही नहीं, तुम लोग क्या मांग रहे हो? टी शर्ट पढ़ने में कहाँ आवश्यक है टी शर्ट भाई? नहीं है। थोड़ी सी इसकी आवश्यकता जरूर है कि भाई अपन कॉपी किताब लेके आ रहे हैं तो बैग होना चाहिए, ये ठीक है ना। प्रचार कौन करना अपना? अपने प्रचार करना ही कौन? हाँ, प्रचार कौन करना है? प्रचार देखो, प्रचार इस बात से होगा कि हमने आपको अच्छा पढ़ाया तो आप अपने आप कहेंगे। यदि हमने आपको अच्छा नहीं पढ़ाएगा, भले आप टी शर्ट 10 दे दो, उससे कुछ होना नहीं है। प्रचार किस बात का? टी शर्ट का है कि पढ़ाई का? मुझे ये बताओ। पढ़ाई का। तो हम आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो आप ऑटोमेटिक प्रचार करेंगे, हम आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आप प्रचार नहीं करेंगे, ये सीधी सी बात है। तो हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। और 80% की गारंटी ले रहे हैं, ये आप चीज़ लिख के ले लो। कोई भर्ती के पेपर आप मिला लेना, परीक्षा हो उसके बाद, जैसे आपका सिलेबस हो गया और उसके बाद कोई परीक्षा होती है उसका सिलेबस, यदि ये चीज़ नहीं होती है तो आप मेरे से फीस वापस ले लेना। इस बात की गारंटी है अपने पास भैया, पढ़ाई की। इसके अलावा हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। 80% हम आपको उपलब्ध करवा देंगे आपके नोट्स में से। उसके साथ आप ढंग से पढ़ेंगे और सारे याद कर लेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। याद करना आप पे है, हम आपको केवल और केवल पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है। याद कैसे रहेगा? बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा। पढ़ाई से संबंधित डाउट है ऐसा पूछो आप। टी शर्ट ये डाउट नहीं है भाई। BSTC कट ऑफ 430 के करीब रहेगी। एक दो ऊंचे नीचे हो सके, बाकी 430 है। कैटेगरी वाइज एक दो फर्क पड़ सकता है, 2-4 कैटेगरी के हिसाब से नीचे भी रह जाए। जनरली ये जनरल कट ऑफ 430, फिर कैटेगरी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। लगभग ये कि इससे कम चयन नहीं होगा मेरे हिसाब से। आप इसका डाउट पूछो मैराथन का। 20 कट ऑफ का अपने मैराथन का कोई लेना नहीं। काउंसलिंग करवा दीजिए न। जिनके 400 से ऊपर नंबर है वो काउंसलिंग करवा लो, नंबर आएगा ठीक है, नहीं तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा। पिछले साल का भी नहीं हुआ अभी तक। तो आपकी जो रैंक है उसमें काउंसलिंग आईडी में उसमें रैंक है, रैंक से देख लीजिए कि 20,000 के अंदर है तो आपके चयन में संभावना है। 20,000 से आप बाहर आ रहे हैं तो आपकी संभावना बहुत कम है। किसी एक कैटेगरी, 2-4 कैटेगरी में हो सकता है कि 20,000 के बाद की रैंक का भी चयन हो। बाकी जनरली जो है वो ये 430 वाला शायद 20,000 रैंक है। इसके नज़दीकी है तो 2-5 नंबर उच्च नीचे है तो कर लो ना काउंसलिंग, इसमें डाउट कहाँ है? और किसी प्रकार का कोई डाउट हो हाथ खड़े करके पूछो आप, ऐसे ही मैराथन बैच से संबंधित हो तो। इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें। कोई डाउट नहीं? डिस्काउंट BSTC बैच वालों को कहा हुआ है और वहाँ बताया हुआ है कितना देना है, ये भी बताया हुआ है? 18% का था, जो कहा था वो आपको उस समय कहा था वो आपको दिया जाएगा। BSTC बैच वालों को उस समय जितने परसेंटेज की बात हुई, जितने की बात हुई, जो बात हुई वो आपको देंगे, उसमें कोई फर्क नहीं है। उनके लिए ही है। हाँ देखो, आप डाउट पटा इससे संबंधित पूछो। उद्देश्य क्या है पहले तो ये कि अपना उद्देश्य क्या है, तो उसका तो लेना देना नहीं डाउट का। अपन कहाँ चल रहे हैं डाउट में? इधर चल रहे हैं बैग टी शर्ट डिस्काउंट। पढ़ाई हरू वही जन पूछो। चलो तो अब आपके आगे अगली क्लास होगी।
राजस्थान जीके की। पूछ लो। ऐसा कोई डाउट नहीं है। देखो, नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थियों के सामने हजारों समस्याएं होगी कि चाय की व्यवस्था सीसीआई की तरफ से हो। नहीं पढ़ने वालों के हजारों दिक्कतें हैं भाई, हजारों समस्याएं हैं। मेरे पास देखो एक ही समस्या का समाधान है, वास्तव में जो पढ़ना चाह रहा है हम उसको पढ़ाएंगे, बस इतना ही। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है। हमारे पास एक ही चीज़ है कि जो वास्तव में पढ़ना चाह रहा है और जो 16 महीने आके लगातार पढ़ेगा हम उसको पढ़ाएंगे। और एक चीज़ की गारंटी है, कंटेंट की 80% की। लिख के ले लो ये चीज़ें, इस चीज़ की गारंटी है, बाकी कोई गारंटी नहीं है। आप जानो, आपका काम जाने। मैं ये चीज़ उपलब्ध करवाऊंगा आपको, इसमें फ़र्क आएगा नहीं। बाकी तो जैसे आपको, आपका उद्देश्य पढ़ना, देखो सबका उद्देश्य पढ़ना होता भी नहीं है। धीरे धीरे कईयों का उद्देश्य पढ़ने था तो भी वो बाद में लाइन से हट जाते हैं। तो अधिकांश हिस्सा तो वैसे ही प्रभावित रहता है बाजार की हवा से। कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो वास्तव में पढ़ना चाह रहा है, तो कम ही पढ़ेंगे वैसे तो। हुँ? हाँ, ये समाधान हो सकता है बिल्कुल। हाँ, पंखा कम है, लगा लेंगे। कूलर लगे हुए, थोड़ा सा नज़दीक कर लेंगे आपके। जितने तक जाए।
बैठे आप, पानी पी लो जल्दी। अच्छा, चाय की व्यवस्था चाहिए हो? थोड़े पढ़ना है, खोले थोड़ा ही लिया है कि मतलब चाय पानी हैंग थोड़ा यूँ सुविधा पड़नी है। और एक बात ध्यान रखें, जितनी ज़्यादा सुविधाएं होगी ना, विश्वास नहीं हो तो यूँ करना, जैसे कई जो शहर में भी रहते हैं, बढ़िया खाना खा के शाम को एसी या कूलर की जो भी सुविधा हो, बढ़िया स्पीड बढ़ा के और उसके आगे बैठ जाना किताब लेके, फिर ट्राई करना कितने टाइम तक पढ़ पाते हो। जन्म ही लिया है तो छोटी मोटी समस्याएं तो चलती रहेगी, ठीक है ना। थोड़ो नाश्तो, थोड़ो क्या रोटी वेन पूरी जिमाद आवती थाने। बैठो जल्दी बैठो, कुछ आगे की बात करें। वैसे जो बातें हैं वो तो इसमें लिख के दे दी आपको। ये कम से कम 1.5 साल आपको साथ में रखना है। इससे ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक हो गया है, कौन सा टॉपिक होना है, देखेगा थोड़ा थोड़ा पता चलेगा। 1-2 महीने का खेल नहीं है। अब कई ऐसे भी होंगे कि घर वालों ने एक बार भेज दिया कि जाओ कोचिंग जाओ, आपका मन नहीं, फिर भी भेज दिया। तो मोटी बात यह है कि जो जोश जुनून आज है या कल है, ये कम से कम 1.5 साल बना रहे, पर रहता नहीं है। जैसे कि 1000 की भर्ती आई उस समय 1 लाख लोग तैयारी कर रहे थे। या इससे भी एक उदाहरण देखें, कोई भर्ती आ गई या रिजल्ट आ गया तो हजारों के हजारों लोग स्टेटस लगाते हैं कि ये भर्ती आ गई, इतनी पोस्ट आ गई। उस दिन तो ये लगता है कि ये जितने लोग स्टेटस लगा रहे हैं ये सारे के सारे तैयारी करेंगे, नहीं करते ना। एग्जाम के दिन भी बहुत सारी हजारों की संख्या में भीड़ होती है। रिजल्ट आता है, उस दिन रिजल्ट को ढंग से देखने वाले कितने होते हैं? आधे लोग तो ऐसे होते हैं जो एग्जाम देने के बाद पेपर घर पे लाते नहीं, देखते नहीं है, उनको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। नहीं तो यही देख लो, 12th की है या 8वीं पास करके आयो ना, 8वीं में कितने थे अब कितने हो जो 12th के बाद ठीक ठाक स्थिति कंपटीशन तक पहुंचे हो? आधे रहे होंगे। 8वीं में जो आपके साथ में थे, मान लो 20 की क्लास थी, 20 में से 12th के बाद कंपटीशन तक तैयारी के लिए कितने पहुंचे होंगे? आधे पहुंचे होंगे, आधे से ज्यादा नहीं होंगे। तो बाकी वाले कहां गए? बाकी वाले देसावर गए हैं। सब सुना है? देसावर का मतलब क्या होता है? भारत के जो तटवर्ती राज्य है, जहां समुद्र की सीमा लगती है, वहां व्यापार ज्यादा होता है, समुद्री नाव चलते हैं। गांधीधाम, कंडला पोर्ट, डीसा, धानेरा, नवसारी, हाँ तमिलनाडु तक ये पूरा जो तट है। जो 8वीं में आपके साथ पढ़ते थे आधे लोग कहाँ गए? देसावर गए। तो आप यहां तक पहुंचे हो तो 1-1.5 साल जम के आना पड़ेगा। यदि किसी को लगे पढ़ाई तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन आप रोजाना 5 घंटे आके यहाँ बैठ भी जाओगे ना। पढ़ाई के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? बैठना, सिटिंग पावर होना चाहिए आपका। आपको कह दे कि एक ही जगह किताब लेके 5 घंटे लगातार बैठना। मोटी बात यह है, बैठना। किताब खोले नहीं खोले, बाहर गलो काटो और घड़ी जाको कहीं आयो कि नहीं आयो, मोबाइल देखो कोई इंडो दियो वाला नहीं हो। तो मोटी बात क्या है? एक जगह बैठ। तो ये आदत तो पड़ी जाएगी ना कम से कम। एक कोई मित्र थे, हम माउंट आबू गए थे, वहाँ एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, अंग्रेजों के ज़माने की। तो एक साथी और थे, उन्होंने कहा कि इतने पैसे फीस है इनकी, महीने की 30-40 हज़ार फीस है, पहली क्लास के बच्चे की, फायदा होगा कि नहीं होगा? तो एक साथी था, उसने कहा कि इतना तो कम से कम इतना तो हो ही जाएगा कि बच्चा रोएगा तो इंग्लिश में रोएगा, रोएगा ना।
तो रोने के साथ में कुछ शब्द बोलता है कम से कम, वो तो इंग्लिश में बोलेगा, इतना तो फर्क पड़ ही जाएगा। तो बाकी तो आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, लेकिन यदि रेगुलर रहोगे तो बैठने की सिटिंग पावर ये आदत पड़ जाएगी, एक जगह आप 5 घंटे कम से कम या 6 घंटे बैठ सकते हो। फिर खुद को भी लगेगा घर से पैसे ला रहे हैं और कमरे में बैठे हैं, यूं ही बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, क्या करें, पढ़ लें। पहला फीस भरने से पहले 7 बात विचार करें कि अपने को रेगुलर आना पड़ेगा। फीस आज भर दी, 10-15 दिन बाद विचार है ही नहीं आना, पढ़ाई हो ही नहीं रही है, फिर उसका तो कोई इलाज नहीं। ठंडे दिमाग से विचार करें कि अपने को पढ़ना ही है। फिर तैयार हो जाएं, बढ़िया कंपनी के जूते ले आए जो कम से कम आपके रेगुलर, हाँ 1.5 साल चल जाए। कितने? 1.5 साल। वो तो खाना ही पड़ी रोज। और एक बात यह है कि यहाँ 98% तक जो मैटर है वो आपको लिखना ही पड़ेगा कॉपी में। प्रत्येक सब्जेक्ट में 1 या 2 ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको नोट्स या किसी तरीके से करवाए जा सकते, बाकी पूरी की पूरी बातें आपको हाथ से लिखनी पड़ेगी। कितने सब्जेक्ट चलेंगे रोजाना? 5। कितने? 5। कितना भी कम या स्पीड कम हो, लेकिन एक सब्जेक्ट में 2 या 3 पेज तो लिखवाए जाते हैं रोज के। 3 पेज एक सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट चलेंगे? 5। 5 3 कितने हो गए? 15। 3 दिन कोचिंग लगातार नहीं आए तो कितने पेज हो गए? 45। तो 3 दिन लगातार या 2 दिन लगातार नहीं आते हो तो फिर उस बातों को आप लिख के कवर नहीं कर पाओगे। अब 12th के बाद यही रहना है। घर पे काम 2 ही होते हैं। कितने? पहला तो किसी के भगवान नहीं करे ऐसा कोई काम पड़े, अगर कोई बुढ़ उठा है तो जानो ही है, सीधी बात, ये परंपरा का नियम है। 90-100 साल उम्र है तो जाएगा ही ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता ना। 12 दिन को बारी हो वैर, 5 दिन और मान लो। ये तो बाबू के जय जन कह जय कौन के अपने तू पढ़ाई छोड़ दे मेरे लारे, ज्यादा 15 या 20 दिन का, वो तो भगवान नहीं करे ऐसा किसी के साथ हो। ये दूसरा काम है कि शादी खुद की तो होगी नहीं। क्यों? आजकल लोग क्या देखते हैं? आजकल लोग क्या देखते हैं? सुनो बात सुनो, यो है कि पढ़ाई नौकरी के लिए तो शादी के लिए, दोनों में से कोई भी उद्देश्य के लिए करोगे तो दोनों एक साथ सफल हो जाओगे। पहली बात तो खुद की तो होनी नहीं, होगी तो लोग आधार क्या मानेंगे? पहली बात नौकरी नहीं माने, दूसरा ये मानता है कम से कम लड़का कंपटीशन के ट्रैक पे हो, किस्मत होगी तो हो जाएगा लेकिन कम से कम थोड़ा सभ्य हो, ये देखता है। तो आने वाले 1.5 या 2 साल तक ये समस्या तो आएगी नहीं कि सर मेरी खुद की शादी है, जान जा रही है, जान जा रही है, तो ये स्थिति तो आएगी नहीं। बाकी ऐसा भगवान ही करे किसी के ऐसा काम पड़े तो इसके अलावा पड़ोसी तो वैसे आपको बुलाएगा नहीं, और बुला भी ले तो ये नहीं कहेगा कि मैंने आपको बुलाया और आप मेरे आए नहीं कार्यक्रम पे, ओढ़ तो कोई दे कौन तो ने। तो सीधी बात ये है कि यहाँ प्रवेश लेते हो, रेगुलर रहते हो तो फिर रोज जाना, रेगुलर आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है, घर वालों को भी ज्यादा नुकसान नहीं है। उनका तो ये फर्ज है कि 1-2 साल कहीं से भी नहीं होंगे तो पैसे उधार ब्याज पे भी लाके आपको दे देंगे, लेकिन उसके बाद तो भुगतना किसको? आपको ही है ना। आप भले कह दो लेकिन समस्याओं किसकी? खुद की है ना। तो पहले ये तय करें। होता क्या है, 2 महीने आए, 4 महीने आए नहीं, फिर 10 महीने बाद याद आया सर घर काम पड़ गया था, अब आया हूं, तो अब क्या करें, घर कितना मोटा काम पड़ गया, क्या हुआ था? दादाजी चले गए। दादाजी मना तो किया नहीं कि 90 साल के थे, बूढ़िया तो खर्च कराने चक्कर में कहते ब्याह जोगा गया अपराध, कोई बात को तो था नहीं तो कितो होच करने आवश्यकता है, 6 महीनों फ्री होने पाछा आया हूं। क्लास के बीच एक बात करें,